नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं ठीक होंगे। आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको यहाँ इस वीडियो में और इस चैनल पे हम आपको सारी जितनी भी सरकारी नौकरियाँ हैं, जितने भी गवर्नमेंट सर्विस हैं, उनकी जानकारी हम आपको देते हैं। ठीक है। तो पहले मैंने आपको दिया था दिल्ली पुलिस का, फिर मैंने आपको दिया SSC GD का, फिर मैंने आपको दिया था SBI PO का। तो आज हमारे पास फिर एक नोटिफिकेशन है, उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये नोटिफिकेशन है। ठीक है। आपसे गुजारिश है कि जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि उन लोगों के पास भी जाए जो एक्चुअली में सरकारी नौकरी करना चाहते हैं या फिर सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं। ठीक है। तो उनके पास भी ये अपडेट जाना जरूरी है ना। तो वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो आज जो हमारे पास वैकेंसी है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। किसकी है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ये वैकेंसी है। RBI की वैकेंसी है। किस पोस्ट के लिए है RBI की? तो ये अपना RBI का असिस्टेंट है ना। RBI का ये असिस्टेंट का वैकेंसी है। सही है बात, है ना। ये असिस्टेंट का वैकेंसी है RBI का। असिस्टेंट जो होता है जैसे बैंक में क्लर्क होता है, ठीक है, उसी में क्या होता है RBI में इसका असिस्टेंट होता है, राइट। तो कुछ जानकारी हम आपको इसका दे देते हैं, है ना। इसके लिए आपको पहला जो चीज है यहाँ पे एप्लीकेशन जो इसका आप डाल सकते हैं, है ना। एप्लीकेशन फॉर्म जो आप डाल सकते हैं इसको 13 तारीख से ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है ना। तो 13 तारीख से आप इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है। 13 तारीख से आप इसको फिल कर सकते हैं। और ये आप कब तक फिल कर सकते हैं? तो 4 तारीख को अक्टूबर महीने में, है ना, आप यहां तक इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है। 13 से ये स्टार्ट होगा, इस महीने के स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, राइट। और ये अपना जो है 4 तारीख 10वां महीना 2023 तक आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है। इसमें इन्होंने दे दिया है कि इसका जो हम प्री एग्जाम लेंगे, ठीक है, इसका जो हम प्री एग्जाम जिसको आप फेज 1 भी बोलते हैं, उसका डेट इन्होंने दे दिया है कि प्री एग्जाम का जो डेट होगा, प्री एग्जाम का जो डेट होगा इसका होगा आपका 21 से 23 अक्टूबर, राइट, 2023, है ना। ये अक्टूबर महीने में ये आपको लिया जाएगा और ये 21 से 23 तारीख को लिया जाएगा, राइट, या 21, 22, 23 ऐसे लिया जाएगा। ठीक है। इन्होंने इसका मेंस जो लोग प्री क्वालिफाई करेंगे उनके लिए जो मेंस होता है, ठीक है, मेंस यानी फेज 2, मेंस मतलब होता है फेज 2। फेज 2 का जो एग्जाम है यहाँ इन्होंने ऑलरेडी डेट मेंशन कर दिया है कि 2 तारीख को लेंगे, 2 तारीख लेंगे 12वें महीने में, यानी दिसंबर महीने में आपको 2 तारीख को ये एग्जाम आपका हेल्ड होगा 2023। ठीक है। तो प्री और मेंस दोनों यहाँ, जैसा कि मैंने आपको पहले लास्ट वीडियो में बताया था कि बैंकिंग का जितना भी जॉब है वो सब एक सिस्टमैटिक ढंग है वहाँ पे ना, सिस्टमैटिक सारा प्रोसेस है। वो आपको सारे कुछ बता देंगे। जब भी वैकेंसी वो रिलीज करते हैं तभी वो सारा कुछ बता देते हैं, है ना, कि आपका फॉर्म कब से भरेंगे, आप कब तक फॉर्म भर पाएंगे, आपका प्री कब होगा, आपका मेंस कब होगा, वो सारा डिटेल्स आपको शुरू में ही दे देते हैं। ठीक है। ताकि आप अपनी तैयारी को थोड़ा बूस्ट कर पाएं अकॉर्डिंग टू द टाइम। नहीं तो वैसे होता क्या है कि बच्चे को पता ही नहीं है ना, कि प्री कब होना है, मेंस कब होना है, सिर्फ वो पढ़ाई कर रहे हैं, एडमिट कार्ड आता है तब वो शुरू करते हैं। ठीक है। तो इन सब चीज़ों में ये बैंकिंग का जो पैटर्न है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है इसको। तो अपना मेंस एग्जाम इन्होंने बता दिया। ठीक है। और इन्होंने क्या किया है इस बार, जो थोड़ा सा चेंजेस हमको देखने को मिल रहा है ना, थोड़ा सा चेंजेस वो ये है कि इनका जो एप्लीकेशन फीस है ना, ये एप्लीकेशन जो इनका फीस है दिस टाइम, है ना, ये बस इन्होंने क्या किया है जनरल वाले के लिए 450 रुपए रखा है, 450 का जनरल OBC EWS, है ना। मैं आपको मेंशन कर देता हूं, जो लोग जनरल कैटेगरी से हैं वो 450 रुपए का फीस जमा करेंगे, जो लोग OBC हैं वो भी सेम है, और जो लोग EWS में आते हैं उनको भी सेम यहाँ पे देना है। ठीक है। और SC ST वाले को 50 रुपए देना है। ठीक है। SC ST वाले को कितना देना है? 50 रुपए का फीस देना है, राइट। आप बोलेंगे कि सर चेंजेस क्या है इसमें? चेंजेस ये है, ये फीस जो आपको अभी 450 है ना, राइट, ये 450 है, शायद ये पहले 850 हुआ करता था, 850 रुपए लास्ट ईयर तक इसका था,
एप्लीकेशन फीस, जो यहाँ पे हमको बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिल रहा है कि 450 रुपये इन्होंने रखा हुआ है। ठीक है, अब पता नहीं बाद में क्या करेंगे। हो गया ये आपका। इसके लिए आपको जो अब बात आती है कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। ठीक है, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, तो ध्यान में रखिएगा इस बात को, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। जो लोग ग्रेजुएट है, ठीक है, इन्होंने मेंशन कर रखा है कि बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ 50% मार्क्स। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि जो लोग सर ग्रेजुएट है वो अप्लाई कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। जिन लोगों का ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स है, ठीक है, जिन लोगों का ग्रेजुएशन में, ध्यान से सुनिएगा, जिन लोगों का ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स है, चाहे वो कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, साइंस हो, लेकिन आपको 50% मार्क्स आपका होना चाहिए, तभी आप इसको एप्लीकेबल हैं अप्लाई करने के लिए। ठीक है, और दूसरी बात चूंकि ये असिस्टेंट का वैकेंसी है, क्लर्क लेवल का वैकेंसी है, तो आपको जिस भी स्टेट से आप भरेंगे, राइट, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जिस भी स्टेट से आप भरेंगे आपको वहां का लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। ठीक है, लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, पढ़ना भी आना चाहिए आपको। ठीक है, पढ़ना भी आना चाहिए, लिखना भी आना चाहिए और बोलना भी आना चाहिए, यानी तीनों चीज आना चाहिए। सपोज करिए, मान के चलिए आपने कोलकाता से अप्लाई किया आरबीआई का, क्योंकि ऑफिस है अपना आरबीआई का, आप देखे होंगे धनतला के आसपास में है आरबीआई का ऑफिस है, वहां पे आपने सपोज किसी ने कोलकाता से अप्लाई कर दिया, तो उसको वहां पे तीनों लैंग्वेज आना चाहिए। जैसे बंगाली यहाँ का लोकल लैंग्वेज है, तो बंगाली पढ़ना, बंगाली आपका बोलना, बंगाली लिखना, तीनों चीज आना चाहिए उसको। जैसे किसी ने पटना से अप्लाई किया बिहार से, तो उसको वहां का लोकल जो लैंग्वेज है वो हिंदी है ना, तो आपको हिंदी बोलना, हिंदी पढ़ना और हिंदी, ठीक है, लिखना, तीनों चीज आना चाहिए। ये थोड़ा सा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए आप लोग जो भी अप्लाई करेंगे तो ये जरूर देख लीजिएगा कि उस स्टेट का आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। धरिए मान के चलिए किसी ने वहां से अप्लाई कर दिया उड़ीसा से, तो वहां का लोकल लैंग्वेज क्या है, वहां से उड़िया लैंग्वेज है, वो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये इस चीज को ध्यान रखें। किसी ने महाराष्ट्र से अप्लाई किया मुंबई से, तो मराठी आपको आना चाहिए। ठीक है, जो वहां का लोकल लैंग्वेज है वो आपको आना चाहिए वहां पे। ठीक है, तो इन्होंने कह दिया है कि इसका जो है ग्रेजुएशन में आपको कितना % मार्क्स होना चाहिए, 50%, है ना। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा कि ग्रेजुएशन में आपको 50% मार्क्स होना चाहिए। फिर इन्होंने कहा है कि एक काम करिए, अब एज का बात आता है तो मिनिमम जो है ना, मिनिमम आपको 20 ईयर्स होना पड़ेगा, मिनिमम आप 20 ईयर्स जरूर होना पड़ेगा आपको। और मैक्सिमम एज जो है दैट इज, मैक्सिमम जो है वो दैट इज 28 ईयर्स, है ना। मैक्सिमम एज जो है 28 ईयर्स है और मिनिमम जो है 20 ईयर्स है। ठीक है, इसमें मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी बाउंडेशन नहीं है। इसमें मेडिकल नहीं होता है, ठीक है, नॉर्मल मेडिकल होता है, कोई ये डिफेंस वाला कोई ऐसा मेडिकल नहीं होता है इसमें। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने पूरा मेंशन कर दीजिएगा, आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। इन्होंने मेंशन कर दिया है कि कोई अगर कानपुर से है तो हिंदी लैंग्वेज उनको आना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, वहां से किसी को अगर मान के चलिए कोई चेन्नई से अप्लाई कर रहा है तो वहां पे उसको तमिल आना चाहिए। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग आपको ये गाइड करेंगे कि देखो एक काम करो, तुम रांची से अप्लाई करो या फिर मुंबई से अप्लाई करो, वहां पे कट ऑफ कम जाता है। बात सही है, आपने सुन के वहां से अप्लाई कर दिया, ठीक है, लेकिन जब आप प्री मेंस दोनों क्वालिफाई करेंगे तब आपको वहां पे जो है ना एलपीटी होता है। एलपीटी मतलब क्या होता है सर? एलपीटी मतलब होता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, आपको वहां पर टेस्ट लिया जाएगा उस चीज का, है ना। अगर आप वहां पे मराठी में जाएंगे वहां पे मुंबई से, तो आपको मराठी में आपको टेस्ट लिया जाएगा। अगर आप उसको क्वालिफाई करेंगे तभी आपको वहां पे सिलेक्शन होगा। अगर आप नहीं क्वालिफाई करेंगे तो बहुत सारे स्टेट में क्या होता है कि वो लोग दोबारा मौका देते हैं, आपको 2-3 महीने का टाइम देंगे। ये डिपेंड करता है वहां के ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर में आपको कितना दिन का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे, जो लोग ग्रेजुएशन में जिनका 50% है वो इस चीज का जरूर ध्यान रखें, है ना, कि जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है वही स्टेट चूज करें। वैकेंसी मैटर नहीं करेगा यहाँ पे, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, आप सब क्वालिफाई कर लिए, प्री मेन सारा क्वालिफाई कर लिए, क्योंकि इस पर इंटरव्यू नहीं होता, ये बात भी मैं आपको बता देता हूँ, इंटरव्यू इसमें नहीं होता है। ठीक है, इंटरव्यू तो अब होता ही नहीं है, बहुत सारे चीजों में गवर्नमेंट वैकेंसी सीजीएल में भी नहीं होता इंटरव्यू। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपको ये बहुत तकलीफ देगा। आपने प्री कर लिया, मेंस कर लिया और आपको एलपीटी में आप जाके फेल हो गए, कोई काम का नहीं है फिर, है ना।
तो छोटा छोटा बात है, उस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात आता है कि टोटल वैकेंसी सर कितना है। तो ये भी ऑल इंडिया जॉब है, तो टोटल वैकेंसी जो इसका है ना सर, टोटल जो वैकेंसी इन्होंने बताया है अभी तक 450, अभी तक कितना बताया इन्होंने 450, कहा है कि टोटल वैकेंसी जो है हमारा 450 के है ना, 450 है हमारा। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब ये पूरा डिटेल्स बताने में बहुत ही समय लग जाएगा कि कौन सा स्टेट से कितना वैकेंसी है ना, लेकिन मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ तो कुछ जो वैकेंसी मैं आपको बता दूँ, कानपुर से टोटल 55 वैकेंसी है, न्यू दिल्ली से टोटल 28 है, पटना से 10 है, ठीक है, पटना से 10 है। पटना में क्या है आपका, अगर पटना से भरेंगे तो आपको 2 लैंग्वेज, हिंदी और मैथिली, यहाँ पे इन्होंने कंफर्म कर दिया है, आपको हिंदी या तो मैथिली आना चाहिए, ठीक है। जिसको हिंदी आएगा वो तो मैथिली कर ही लेगा, है ना, ठीक है। फिर आपका जो है मान के चलिए, अगर मैं देखूं आपका यहाँ से चंडीगढ़ से तो 21 वैकेंसी इन्होंने बताया है, भोपाल से 12 वैकेंसी बताया है। ये वैकेंसीज कम नहीं है, समझ में आ रहा है बात, क्योंकि आरबीआई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बैंकों के साथ डील करती है ना, बैंकों के साथ वो डील करती है आरबीआई। तो आपको हर जगह ब्रांचेस नहीं मिलेंगे इसके, जैसे आपने अपने घर के पास देखा कि एक पीएनबी का ब्रांच वहां पे है, फिर 10 किलोमीटर बाद एक और पीएनबी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इस बात को अच्छा, बहुत ही अच्छा जॉब है, बहुत ही बढ़िया जॉब है ना आरबीआई का, यानी इसको बैंकों का फादर भी कहा जाता है ना। कोई बंदा बैंक में जॉब करता है तो वो वहाँ पे आरबीआई में कोई जॉब कर रहा है तो उसका समझ ही रहे है ना, सारा कंट्रोल आरबीआई के पास होता है बैंकिंग सेक्टर का। तो ये हमारे पास डिटेल्स था। अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो जरूर आप कमेंट करिएगा, तो हम आपको वहां से बताएंगे कि और क्या जानकारी है ना। फिलहाल ये डेटा था हमारे पास में, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। वीडियो को अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर करिएगा, है ना, और सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।